लखनऊ प्रवास के दौरान संघ प्रमुख का यह कहना कि मुसलमानों के साथ अब संघ को अपनी निकटता बढ़ानी चाहिए। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो मुस्लिम इलाकों में जाएं, उनसे मेलजोल बढ़ाएं। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी का वो शर्मनाक बयान जिसे दोहराया भी नहीं जा सकता। आखिर ये दोनों बातें कैसे बीजेपी और संघ परिवार में एक साथ चल रही हैं? क्या है इसके मायने? एक तरफ कोई सांसद गाली दे रहा है और दूसरी तरफ संघ के प्रमुख ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ मेलजोल बढ़ाने की जरूरत है। क्या है इसके पीछे की वजह, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि संजय गांधी अस्पताल के अमेठी में बंद हो जाने के बाद वरुण गांधी ने क्यों कहा कि इस अस्पताल को सजा नहीं दी जानी चाहिए। क्या इसके पीछे भी कोई सियासी मकसद है? उन्होंने एक अखबार से बातचीत में क्या कहा है, हम ये भी समझेंगे। और साथ साथ मायावती की पार्टी अब दूसरे राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन करने जा रही है। कौन है वो पार्टी, हम आपको ये भी बताएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। यूं तो रमेश बिधूड़ी का जो प्रकरण है उसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। मुस्लिम बिरादरी नाराज है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत थोड़ी अलग है। हरनाथ सिंह यादव जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले रवि किशन जो कि भोजपुरी फिल्म के स्टार रहे हैं और इस वक्त गोरखपुर से सांसद हैं, इन दोनों लोगों ने रमेश बिधूड़ी के समर्थन में जो संसद के स्पीकर हैं उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि उकसाया गया रमेश बिधूड़ी को और इसके लिए दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ दो सांसद ही नहीं, कई और नेता हैं जिन्होंने दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है बीजेपी की तरफ से। हालांकि हमने पहले देखा है कि जैसे ही दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूड़ी ने वो बयान दिए, वो शर्मनाक बयान दिए, उसके बाद सभी नेता विपक्ष के एक एक करके दानिश अली के साथ खड़े दिखाई दिए। आखिर क्या वजह है कि अब रमेश बिधूड़ी के समर्थन में सांसदों की तादाद एक एक कर बढ़ने लगी है? पहले सुनिए इन दोनों लोगों ने कहा क्या है, इनके ट्वीट्स और इनके बयानों को आप देख सकते हैं। बात यह है कि अगर रमेश बिधूड़ी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था, और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूं, और वो जरूर, अगर वो शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारी शूटिंग में, फिल्मों में होता है कि एडिट चीजें भी मिलती, रिकवर होती हैं, तो वो देखा जाए। 2 बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ उस विशेष विषय पर बोल रहे थे डायरेक्टर के, तब उन्होंने खड़े होकर बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था जो संसदीय गरिमा को गिराता है। दरअसल संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं के साथ क्लोज डोर मीटिंग में एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि जो संघ से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएं, मुसलमानों से संवाद करें और फिर अपनी विचारों को उनके साथ शेयर करें। दरअसल जब स्वयंसेवकों की टोली उनके पास बैठी थी तो उनसे कई सवाल किए गए थे और उसमें एक सवाल ये भी था। अलग अलग जो मीटिंग हुई उसमें मोहन भागवत ने इस पर जोर दिया था कि हिंदू समाज के संगठन के साथ साथ मुसलमानों के बीच भी जो मिसकंसेप्शन है आरएसएस को लेकर, उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी संघ के कार्यकर्ताओं की, इसलिए उन्हें उनके बीच जाना चाहिए। ये संघ का एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट है जिसे मुस्लिम जो बिरादरी के जो नेता हैं या फिर उनके रहनुमा हैं वो भी एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। लेकिन
इसी दौरान दिल्ली में नई संसद में रमेश भिधुड़ी ने जिस तरीके से बयानबाजी नहीं की, एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे बोला भी नहीं जा सकता, उसने मुस्लिम जनमानस में बीजेपी के प्रति एक वितृष्णा भर दी। और हालत यह है कि जो मुस्लिम साइकी है, मानसिकता है, वो इस पूरे बवाल के बाद से बीजेपी के खिलाफ दिख रही है। एक तरफ संघ प्रमुख का बयान, दूसरी तरफ बीजेपी के एक सांसद का बयान। इन दोनों के बीच माना यह जा रहा है कि चूंकि बीजेपी एकदम से मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि उसके खिलाफ मुसलमान एकदम से एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर खड़े हो जाएं और लड़ने को तैयार हो जाएं। हालांकि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं के बराबर मिलता, लेकिन वो ये सिचुएशन नहीं चाहती। कुछ लोगों का मानना है कि संघ प्रमुख का ये जो बयान है उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए, क्योंकि संघ प्रमुख हमेशा से अगर कहीं कोई बीजेपी के स्तर पर बड़ी गलती होती है तो उसे रफू कर देते हैं। आरक्षण के सवाल पर संघ ने ही गलती की या उसके जुबान से कुछ बातें निकली थी और बिहार बीजेपी चुनाव हार गई थी पार्लियामेंट विधानसभा का। उसके बाद से संघ ने यह गांठ बांध ली है कि अगर कोई ऐसा बयान निकला जिससे समाज में या फिर सियासत में नुकसान हो रहा हो तो उसे किसी भी तरीके से उस गड्ढे को भरना होता है। और उनके इस बयान को इसी नजरिए से सियासी तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन संघ प्रमुख ने एक और बात कही है और उसने कहा है कि जिस लव जिहाद या फिर धर्मांतरण की बात हो रही है, इसके खिलाफ भी बातें होनी चाहिए। स्वयंसेवकों को अपने शाखाओं को लेकर उन इलाकों में जाना चाहिए जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जहां शाखाएं होंगी वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन एक बात और उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ बातचीत में कही, वो ये कि इसे किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए। धर्मांतरण और खास करके जो लव जिहाद है, इसे मिसगाइडेड यूथ, यानी कि ऐसे लड़के जो कि मिसगाइडेड हैं, उसके नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ। तो कुल मिलाकर संघ प्रमुख ने जितने बयान दिए हैं, चाहे वो संघ के लोगों को मुस्लिम इलाकों में जाने की बात, मुसलमानों से संवाद बढ़ाने की बात हो, या फिर लव जिहाद को लेकर के बात हो, उन्होंने कहीं ना कहीं पैचअप करने की एक वो कोशिश की है जो फिलहाल बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से माहौल खराब बना हुआ है। हालांकि संघ को और आरएसएस को मुस्लिम नजरिए से एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है, लेकिन इस तरीके के बयान निश्चित तौर पर आरएसएस की चर्चा मुसलमानों के बीच में होने की एक वजह बन रही है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर रमेश भिधुड़ी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल कैसे गर्म है। तो क्या दानिश अली को इसका सबसे ज्यादा सियासी फायदा हुआ है? रमेश भिधुड़ी के जो बयान उन पर दिए गए और जिस तरीके से गाली गलौज से भी नीचे की भाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई, क्या उसका फायदा दानिश अली को होने वाला है? जानकार तो यही कहते हैं। जानकारों की माने तो दानिश अली बीएसपी से कटे कटे से सांसद थे। ऐसे सांसद जो थे तो बीएसपी के, लेकिन बीएसपी से उनका दूर दूर तक सियासी तौर पर बहुत लेना देना नहीं था। दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे थे, कांग्रेस के करीबी थे, और कहा यह जा रहा है कि उनका टिकट इस बार शायद बीएसपी से कट सकता था। लेकिन इस एक घटना ने उन्हें न सिर्फ एक नेता बना दिया, बल्कि 2024 के टिकट का कंफर्मेशन भी इसे माना जा रहा है। यह अलग बात है कि कौन सी पार्टी देगी, लेकिन इतने बड़े कंट्रोवर्सी के बाद बसपा भी उनका टिकट नहीं काटना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, तमाम विपक्ष के नेताओं ने जा जा करके उनसे घर में मुलाकात की, राहुल गांधी ने गले लगाया, दानिश अली अचानक से रातों रात सुर्खियों में आने वाले वो मुस्लिम चेहरे हो गए जिन पर अब हर पार्टी दांव लगाना चाहिए। बेशक वो बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, यानी कि इस वक्त इस घटना के बाद, इस रमेश भिधुड़ी के शर्मनाक बयान के बाद दानिश अली का कद बढ़ गया है, खास करके सियासी पार्टियों के बीच।
और अब वो बीएसपी से टिकट के मोहताज भी नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के एक नजरिया यह है कि इस घटना ने दानिश अली को बड़ा बना दिया। हालांकि दानिश अली इतने आहत हैं कि उन्होंने कह रखा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो अपनी तरफ से भी इस कार्रवाई को करेंगे, यानी कि वो संसद भी छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पर अभी सियासत बहुत बाकी है, लेकिन एक बात चलते चलते हम जरूर कहेंगे कि जिस तरह की बयानबाजी नए संसद में शुरुआत के दिनों में बीजेपी के एक सांसद ने की, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। अब अगली खबर। वरुण गांधी इस बात से नाराज हैं कि उनके पिता के नाम संजय गांधी के नाम से जो अस्पताल अमेठी में चल रहा था, उसे सरकार ने एक घटना के बाद बंद कर दिया है। एक महिला मरीज की मौत के बाद से सरकार ने इतना कड़ा एक्शन लिया कि पूरा अस्पताल बंद हो गया। आपको बताएं कि ये एक ट्रस्ट का अस्पताल था और ये ट्रस्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी, और माना यह जा रहा है या कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि सरकार ने बदले की कार्रवाई की। उसके बाद वरुण गांधी का ट्वीट आया और वरुण गांधी ने ट्वीट में इस कदम की आलोचना की है। लेकिन एक अखबार से बातचीत के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि उनकी आलोचनाओं को इस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो अपने पिता से इमोशनली कनेक्टेड हैं और सिर्फ भावनाओं में बहकर उन्होंने ये ट्वीट किया है, बल्कि उनके इस ट्वीट को या उसके विरोध को इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि किसी एक डॉक्टर की सजा एक इंस्टीट्यूशन को नहीं दी जा सकती। अगर किसी एक डॉक्टर की वजह से मरीज की मौत हुई है तो इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जा सकती थी, कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन एक गलती की वजह से उस पूरे इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना ये कहीं का न्याय नहीं है। और उन्होंने साफ कहा कि ये अपने पिता के नाम की वजह से या फिर पिता के साथ एक इमोशनल कनेक्ट की वजह से वो ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि न्याय का तकाजा यही कहता है। अब आखिरी खबर। बीएसपी अभी तक जो अलायंस की बात कर रही थी वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, लेकिन आज बीएसपी ने छत्तीसगढ़ में भी अपने अलायंस को आखिरी रूप दे दिया। सूत्रों की माने तो बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर के समझौता हो गया है, और यह समझौता ऐसा है कि 53 सीटों पर वहां पर बीएसपी और 38 सीटों पर वहां पर लड़ेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बस्तर और उसके आसपास के जो ट्राइबल जिले हैं उसमें उसकी बड़ी प्रेजेंस है। माना जाता है कि उस इलाके में उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में दलित और अनुसूचित जाति के साथ साथ अगर ट्राइबल की पार्टी मिलती है तो एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, और यही वजह है कि बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ एक गठबंधन किया है, और यह गठबंधन इस बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। यानी कि मायावती पहली बार उस इलाके में एक बड़ा गठबंधन कर रही हैं। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजों में क्या ये रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। तो ये थी आज की खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।